अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ये दुआ हम दहाइयों से मांग रहे हैं। अहमद नदीम कासमी के इन अशार को हम बहुत से मौक़ों पर दोहराया करते हैं। इमरान खान साहब हुकूमत में आए और उन्होंने भी यही चाहा कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। वो एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को फलाही रियासत इस तरह से बनाना चाहते हैं कि वो लोग जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद किया जाए। लेकिन जगह जगह गाहे बगाहे उनकी इन बातों का मजाक बनाया गया। अभी जब उन्होंने बात की कि किस तरीके से लोगों को ख़त गुरबत से नीचे लेकर आना है, कुछ तजावीज़ दी तो मजाक बनाया गया। आइए आपको दिखाता हूँ कि ख़त गुरबत से नीचे रहने वाले लोग, उनकी ज़िंदगी होती क्या है, वो ज़िंदगी गुजारते क्या हैं, उनके मसाइल क्या होते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या होती हैं और वो कैसे ख़त गुरबत से ऊपर आ सकते हैं। जो असल फ़लसफ़ा है इमरान खान का वो क्या है, उसे समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसने 22 साल जद्दोजहद की है, जिसने इलेक्शन लड़के पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म बना है। उसकी एक फॉलोइंग है, तो बिला वजह नहीं है। अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसकी कोई वजह मौजूद है। मैं मौजूद हूँ रेड़ी गोट में। ये कराची का इलाका है। कराची जो सिंध का दारुल हुकूमत है, दुनिया के 7 बड़े शहरों में से एक इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ से साल हर साल से पीपल्स पार्टी मुंतखब होती चली आई है। यहाँ आज भी भुट्टो ज़िंदा है मगर आवाम मर रही है। ये वो इलाका है जहाँ कुछ साल पहले एक पुरस्कार बीमारी मंजर आम पर आई, जिसमें मुब्तला होकर सैकड़ों बच्चे मर चुके हैं। वो बीमारी अब तक मौजूद है। इतना भी किसी ने नहीं सोचा कि उस बीमारी की वजूहात क्या थी, क्यों वो बीमारी पैदा हुई। अब तक लोग उनमें मुब्तला हैं, उन बीमारियों में, तो क्यों मुब्तला हैं। यहाँ पे हालात ज़िंदगी, यहाँ पर पानी की क़िल्लत, यहाँ पर सैनिटेशन की सूरत हाल, यहाँ पर रोज़गार का ना होना, तमाम सूरत हाल आपको दिखाता हूँ कि ख़त गुरबत से जिन लोगों को ऊपर उठाने का दावा है इमरान खान साहब का, वो कौन लोग हैं और उनके लिए क्या किया जा सकता है। डिप्राइव्ड इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, इन लोगों की आवाज़ बनते हैं, इनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे असफ़र साहब, असफ़र बुखारी साहब, पर बहुत शुक्रिया आपका। कमाल शाह साहब सोशल वर्कर हैं। असफ़र साहब रिनाउंड सहाफ़ी हैं, जिन्हें सिंध असम्बली की एक करारदाद जिनके लिए पास की गई कि इन्होंने सोशल इश्यूज़ को उठाया है, न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी, और यहाँ की आबादी के लिए बहुत काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका यहाँ तशरीफ़ लाने का। इससे पहले यहाँ ये आप पहले नहीं हैं जिन्होंने ये एरिया कवर किया। इससे पहले मुतअद्दिद बार ना सिर्फ लोकल मीडिया बल्कि फ़ॉरेन मीडिया भी यहाँ के मसाइल को उजागर कर चुका है, लेकिन हुक्मरान हैं जो कि ख्वाब गफलत से जागने के लिए तैयार ही नहीं। और ये वही लोग हैं जिनके लिए मरकज़ी हुकूमत कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें इन्हें ऊपर लेकर आना है। ये बिल्कुल। वही लोग हैं। ठीक है, आए अंदर ज़रा चलते हैं। अब जो बात ये असफ़र भाई यहाँ पर कह रहे थे ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ इंसान पानी पीते हैं,
ये हालात हों। ये एक कबाड़ खाना है जिसका दरवाज़ा नहीं है, जिसकी खिड़कियां नहीं हैं। इस हाल में ये बुज़ुर्ग हैं, मुझे नहीं पता इनके, आप देखें कि स्किन पर क्या हाल है, कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरती है। जाले लगे हुए हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है। क्या ऐसा आपने अफ्रीका में भी देखा होगा? मैं किस तरह इसको बयान करूं, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर इस तरह की हाइजीनिक कंडीशन में आप जानवर को रखने की भी जो है वो आप गुमान नहीं कर सकते कि आप इस कंडीशन में किसी जानवर को भी रखें। यहाँ इस एक चार दीवारी के अंदर कई घराने रहते हैं। ये जो घर जो आपने जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, ये इस आबादी का सबसे बेहतर घर है। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की पसमानदगी का। शायद मैं और आप इस आबादी के जो आम तौर पे अमूमी तौर पे जो घर हैं या उधर रहने वाले हैं, शायद मेरे और आपके लिए मुमकिन नहीं हो सके उस हाइजीनिक कंडीशन में 5 मिनट भी खड़ा होना। ये एक फैमिली है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। इसाक साहब, कब से ये बीमारी है आपको? ये मेरे को तकरीबन 7-8 साल से है। तो इससे पहले आप कोई काम करते थे? कब तक आपने काम किया है, मजदूरी कब तक की है? मैंने तकरीबन जो है ना, ये मैं 8 क्लास तालीम की है मैंने स्कूल में। उसके बाद जो है ना, वो गुर्बत की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सका, तालीम हासिल नहीं कर सकी। फिर मैंने ये मजदूरी की है। अच्छा, आपको तकलीफ़ हो रही होगी, आप इसको, मक्खियाँ बैठ रही होंगी, बंद कर दीजिए इसको। क्या कहते हैं डॉक्टर, कितना खर्चा है इस पर? जी, इसका खर्चा जो उसने बताया वो 3-4 लाख रुपया बताया। अब 3-4 लाख में आप ठीक हो सकते हैं? हाँ। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता इसका? सरकारी अस्पताल में भी करवाया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते इसका इलाज। अच्छा। नहीं, ये अब इस स्टेज पे आ गया है कि इसका पैर काटना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना सेप्टिक इसकी अभी बॉडी में है उसका अब इलाज नहीं मुमकिन नहीं है। अब ये आपको अब इसका पैर काटना पड़ेगा। तो अब आपके सामने, और ये हर घर की कहानी है, ये एक घर नहीं, ये हर घर की कहानी है। ये आप इस इलाके के सबसे बेहतर घर में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी लोगों की ज़िंदगी का और उनकी रोज़मर्रा की क्या आलम होगा, उनकी गुजारा कैसे होता है अब आपका? आप काम करती हैं? जी। क्या काम करती हैं आप? ये तो लुंडा कंपनी में जाती है, लुंडा की कंपनी है, वहाँ पे जाती है, वहाँ मजदूरी करती है। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? 12,000। गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता है। हाँ। कितने बच्चे क्या हैं कर- आपके? 3 बच्चे। पढ़ाती हैं आप इनको? हाँ, ये पढ़ती है, ये छोटी नहीं पढ़ती। तुम्हारा क्या नाम है? लैला। अच्छा, जब इनके साथ ये बीमारी हुई तो उससे पहले तो आपके हालात बेहतर होंगे? हाँ। जी जी हाँ, बिल्कुल बेहतर। इस बीमारी के बाद फिर क्या क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी? क्या क्या मुश्किलात आई आपके पास? बहुत सारी मुश्किलात होती हैं बीमारी के हवाले से। अभी पैसे नहीं है तो जाहिर बात है मुश्किलात तो होती है ना। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो किसके पास जाएं? ठीक। इस तरह की तो मुश्किलात होती है। अच्छा, ये जो आपने जानवर वगैरह पाले हुए हैं, इनके बारे में बताइए, किसके हैं ये मेरे छोटे भाई के हैं। अच्छा, उनको तो इनसे शौक है। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? एक बकरा जो होता है वो साल में तैयार होता है। अगर निकल गया तो 10-20 हज़ार या 25 हज़ार मिल जाते हैं इससे। और अगर ये बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ। अगर ये अभी आपके पास कितने हैं? ये हमारे पास तकरीबन 10 है। 10 हैं। हाँ। अगर ये 50 हों आपके पास 50 हो तो सही होगा। तो फिर आपका साल पर एक अच्छा अमाउंट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो सकते हैं। ये है वो फ़लसफ़ा इमरान खान का जिसका मजाक बना, और न सिर्फ मजाक बना, उनके अपनी काबीना के लोग, उनके अपने वज़ीर, वो उसे डिफेंड नहीं कर सके। बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है, मगर ऐसा होगा कैसे जब उनके अपने साथ मौजूद लोग इस बात पर कन्विंस नहीं हैं
कि ये हो सकता है। वो खुद इसको कहीं डिफेंड नहीं कर पा रहे, मजाक बनता रहा पूरे मुल्क में लेकिन डिफेंड नहीं कर सके। खान साहब ने जो कहा ना सहाफ़ियों से मुलाकात में कि कुछ वज़ीर उन्हें फ़ारिग करने पड़ेंगे, तो इसीलिए फ़ारिग करने पड़ेंगे कि वो समझते ही नहीं है कि उनका विज़न है क्या। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस दरकार नहीं है। ये बड़ी आसानी से, जिस तरह ये सामने बैठे हुए फ़र्द ने समझा दिया कि ये अगर इसके पास ये 1-2 बकरियां हों तो ये बासानी अपने घर का गुजर बसर कर सकता है। और अगर ये 1 और 2 बकरी हों तो 1 और 2 आपके पास जानवर हैं तो जाहिर है इनकी तादाद बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है, तो साल के इख्तिताम पर बड़ी एक माकूल आपके पास रकम आ जाती है जिससे बासानी आप गुजर बसर कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को शुरू होना चाहिए, पंजाब से शुरू हुआ है, सिंध में भी आना चाहिए, मगर सिंध में कहा जाता है कि 18वीं तरमीम है और मरकज़ कुछ नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत कहती है कि हमें दीजिए, हम करेंगे। अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो भी सिंध हुकूमत को दिया गया, शिकायत लोगों को रही कि वो लगा नहीं, लोगों की शिकायत की है और ये एक आम तासुर मौजूद है। इसीलिए कराची के इस इलाके में मौजूद हैं। कराची लोग जिसे देखने के लिए आया करते थे, रोशनियों का शहर। ठीक है, दहशतगर्दी हुई, हालात ख़राब हुए, मामलात ख़राब हुए, लेकिन इतनी बुरी हालत कभी आपने तसव्वुर भी की होगी कि अफ्रीका से भी अगर मवाजना करें, जैसे असफर में बता रहे हैं कि अफ्रीका में भी इतनी गुर्बत नहीं है जितनी गुर्बत और पसमानदगी यहाँ। ये फिर भी खासा मुनासिब घर था। यहाँ पर जो गुर्बत है, जो पसमानदगी है, उसको देखते हुए ये गंदगी, यहाँ हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक ऐसी बच्ची या बच्चा या बड़ा मौजूद है जहाँ पर इस ख़तरनाक बीमारी का वजूद ना हो। ये जो 2 बच्चे हैं, चंद साल पहले तक ये बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक थी, चलती फिरती थी, लेकिन अब चलने फिरने के काबिल नहीं रही। ये इनके पैर मुड़ना शुरू होते हैं, हाथ मुड़ना शुरू होते हैं, कमज़ोरी शुरू होती है। ये पहली स्टेज है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज, इनकी एक और बड़ी बहन है जो अंदर है, वो तीसरी स्टेज है, वो अब उठ भी नहीं सकती बिस्तर से। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद, पहले तुम ठीक थे बिल्कुल? पहले मैं चलता था, स्कूल पढ़ा था, बाजी ने बोला तुम नहीं पढ़ो, तुम अच्छा नहीं है, पढ़ने का लायक नहीं है। मैं पढ़ता था, बाजी ने बोला था मैं पढ़ता हूँ, तो बहुत मेरे को पढ़ने का शौक है। कोई पढ़ाता नहीं है, कोई इधर बोलते हैं तुम नहीं पढ़ो, तुम पढ़ने का लायक नहीं। खेलते भी थे तुम? हाँ, क्या खेलते थे? खेलते थे जो सारे बच्चे से साथ दौड़ते थे, खेलते थे। अभी मेरे को पता नहीं कैसे बीमारी लग गई। हाँ, कितना टाइम हो गया बीमारी लगे? 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो 5-6 साल पहले बिल्कुल ठीक थे, चलते थे, खेलते थे, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह थे। हाँ, फिर इलाज कराया तुम्हारा? इलाज डॉक्टर ने बोला नहीं करे, डॉक्टर ने इलाज नहीं करता है। डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है? उसको पता ही नहीं चला। तुम्हारे दोस्त थे कोई? हाँ, ये कौन कौन? मेरा ने आपा है, सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ खेलते हैं मेरे साथ। अभी भी दिल करता है खेलने का? हाँ, चीज़ मेरे को खिलाता है लोग। खुद खाना खा सकते हो तुम? अम्मी खिलाती है, अम्मी नहलाती है, कपड़े पहनाती है, बाहर अब्बू बिठाता है। अब्बू सारा दिन मेरे खिदमत करता है, कोई जो नहीं जाता है बाहर। ठीक है, आप इनके वालिद हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तकरीबन 6 बच्चे हैं, 3 सही है, बाकी 3 ये माजूर हो गए। इनकी माजूरी की कोई वजह पता चली आपको? उनकी वजह कोई पता नहीं चला, बुखार हुआ था, बुखार की वजह से ऐसा हो गया। पहले शुरू में इनको बुखार हुआ था, डॉक्टर के पास लेके गए और बुखार ख़त्म हो गया, फिर आस्ता आस्ता ये ऐसा हो गया। चलते थे, गिरते थे, चलते थे, गिरते थे, गिरते चलते ऐसे बैठ गए। बहुत बड़ी आजमाइश है आपके लिए। बस अल्लाह की तरफ से, अभी क्या करें। 2 बेटियां हैं? जी हाँ, 2 बेटे हैं और 1 बेटा है। हाँ। बच्चा आपको बता रहा है आप खिदमत करते हैं इसकी? जी, सुबह शाम आप इसको कपड़े बदलते हैं, बाहर बिठाते हैं? जी हाँ, हम बिठा दें।
ये बच्ची मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल थी और ये स्कूल भी जाती थी, और मेरे देखते देखते इसको पहले एक पैर इसका मुड़ना शुरू हुआ, तो तकरीबन 4-5 साल हो गए, और फिर अब आप ये देख सकते हैं कि ये अब मुकम्मल तौर पर डिसेबल है, ये ख़ुद ना चल सकती है ना उठ सकती है। मैं वहाँ अंदर भी आपको लेके चलता हूँ और मोहम्मद साहब के घर का अहवाल आपको दिखाता हूँ। उनकी बड़ी बेटी जो बिल्कुल सही थी, अभी अगर वो बिल्कुल ठीक होती तो पढ़ चुकी होती, उसकी शादी की तैयारियां करते, कुछ अरसे में एक भरपूर ज़िंदगी गुजारती, लेकिन वो अब किस हाल में है। आपने अहमद को भी देखा, कुबरा को देखा। मोहम्मद साहब के घर का अहवाल आपको दिखाता हूँ एक ब्रेक के बाद। ये मोहम्मद साहब का घर है। मोहम्मद साहब, बेटी हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला। शकीला, आप बिल्कुल ठीक थी, खेलती थी? हाँ हाँ, स्कूल भी जाती थी? हाँ, चलने का बहुत शौक है, खेलने का, बच्चों के साथ खेल लूं, बाहर चलूं, चलने का बहुत शौक होता है, चल सकूं। अच्छा, तो आपको कितना अरसा हो गया कि आप चल नहीं सकती? 10 साल के हूँ। 10 साल हो गए। 5 फीट से ऊपर बच्ची थी, इसका कद 5 फीट से ऊपर था, और ये स्कूल जाती थी रेगुलर। और ये बहुत, इससे आप बात करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले ग्रूम्ड बच्चे, उनसे ज़्यादा अकल और शऊर रखने वाली बच्ची है ये माशाल्लाह। इस तरह बेयारो मददगार पड़ी है यहाँ। दोबारा इलाज हो जाए तो खेलोगी? मेरे को इलाज करना चाहिए। इलाज करना चाहिए। हाँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो। हाँ। जानती हो इमरान खान को? कौन है इमरान खान? वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म है। तो इमरान खान से कुछ कहोगी तुम? हाँ। अपील करोगी कोई? हाँ। क्या बोलो? स्कूल पढ़ना जाती हूँ, खेलने जाती हूँ, बाहर बैठ नहीं सकती हूँ, घर में पड़ी रहती हूँ, सारा दिन घर में, सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ। खेलने का बहुत शौक होता है, चलने का, रोने का भी होता है, दुख होता है बहुत दिल में। चल जाऊँ मैं, बहुत खुश हो जाऊँ। बहुत खुश हो जाओ। हाँ, चलने का बहुत मुश्किल होता है, पूरा खुश होता है मेरे को। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हो लेट कर? हाँ। अच्छा। मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ। नहीं पढ़ी हो? स्कूल को बहुत शौक होता है, अल्लाह करे तुम ठीक हो जाओ, स्कूल पढ़ूं। स्कूल पढ़ो। तो तकरीबन 10 साल हो गए शकीला को। 18 साल इनकी उम्र है और अच्छा खासा लंबा इनका कद था, मगर ये सुकड़ती चली गई और ये अब ना चल सकती हैं ना हिल सकती हैं। इनको खाना खिलाया जाता है, कपड़े तब्दील करवाए जाते हैं। माँ बाप की हिम्मत को सलाम है जो 3-3 बच्चों को इस तरह से लेके चल रहे हैं। हिकड़ी भेण माज़ूरा, पता है मुझे शकील? खुबरी। हाँ, खुबरी खुबरा। माज़ूरा। हाँ मुंहिंजो नालो शकीला है। हाँ, तुंहिंजो नालो शकीला है और कुबरा जो है वो माजूर है। हाँ, खुबरा माज़ूरा। ठीक। अब तकरीबन 11 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। 11 साल से मीडिया में बताया जा रहा है, शायद ही कोई चैनल ऐसा हो जिसने 5-5, 6-6 बार इस स्टोरी को ना चलाया हो, ना बताया हो कि यहाँ पर क्या मसला है। हम फिर एक बार मौजूद हैं और इस उम्मीद के साथ मौजूद हैं कि अब मरकज़ी हुकूमत ही चाहती है
कि वो इन मसाइल को टेक अप करे। वो कर सकती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले असफर भाई ने भी कहा कि क्यों नहीं कर सकती। आपके अस्पताल यहाँ मौजूद हैं, आपके स्कूल्स यहाँ मौजूद हैं। आप अब उम्मीद हैं, आपको कम से कम तशख़ीस तो करनी चाहिए कि ये बीमारी किस वजह से पैदा हुई यहाँ पर। और अभी भी गो के उसका क्वांटम, उसका वॉल्यूम उतना नहीं है जितना आज से कुछ साल पहले था, कम है, मगर अब भी लोग मुतासिर हो रहे हैं इस बीमारी से। इसकी वजह क्या है? अगर शकीला की कोई मदद हो सकती है, कुबरा की कोई मदद हो सकती है, इनके बेटे की कोई मदद हो सकती है, मोहम्मद साहब के बेटा जो अहमद है उसकी कोई मदद हो सकती है, या और बच्चे हैं, तो इस वक्त भी रियासत की एक ज़िम्मेदारी है कि वो इनकी मदद। यहाँ घर घर की कहानी है। हम और कुछ नहीं कह रहे, कम से कम आप इतनी तो तहकीक कराएं कि इस बीमारी की वजह क्या है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ख़ानदान के लोगों में कज़न्स मैनेज की वजह से ये बीमारी इस पैदा हुई और फैली, मगर ऐसे ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें कोई इंटर कज़न मैरिजेस नहीं हुई हैं। ये सिर्फ़ इस मामले को दबाने की कोशिश है, सरफ नज़र करने की कोशिश है कि ये कह दिया जाए कि इंटर कज़न मैरिजेस हुई हैं, ख़ानदान के अंदर शादियाँ हुई हैं, इस वजह से ये बीमारी हुई है। ऐसा नहीं है, इसकी कोई तहकीक, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि वाकई इस बीमारी की वजह यही है। फिर इतना ही नहीं कि आपने तशख़ीस नहीं कराई। जब इस तरह की बीमारी हो, कोई शख्स, आपका कोई बच्चा, कोई शख्स इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो उसके लिए फिर एक दूसरा निज़ाम होता है। डिसेबल पर्सनस के लिए पूरी दुनिया में सहूलियात होती हैं, उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, उनके स्कूल्स होते हैं, उनको पढ़ने के मौक़े होते हैं, उनको नौकरी करने के मौक़े होते हैं, उनको सफ़र के लिए सहूलियात फराहम होती हैं। ये एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो पोलियो का शिकार हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। अहमद, आपका पोलियो हुआ था आपको? हाँ, पोलियो हुआ था, मगर हॉस्पिटल में मैंने इलाज कराया, माशाल्लाह मैं नॉर्मल हो गया। नॉर्मल? अब आप इस पर सफ़र करते हैं? हाँ, चल सकता हूँ, खुद ही बैठ सकता हूँ और उतर भी सकता हूँ खुद ही। काम करते हैं कोई आप? नहीं, एक इदारा खुला था माजूर बच्चों का, नसरत ड्रेसेट, उसमें मेरा पहले बुलाव आया था, मगर उसी ने मेरा नाम कटवा दिया। हाँ। आप जाना चाहते थे उस? अभी मेरा कोशिश ये है कि मैं बाहर जाऊँ, अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे पढूँ। वहाँ पे पढ़ें? हाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ पे बहुत सहूलियत है ना, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं उठाता किसी गरीब पे, कानून के मुताबिक चलता है हर। यहाँ कानून नहीं है? नहीं। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कानून नाफिज करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, कुछ कहेंगे उनसे आप? मैं उसके लिए ये कहूँगा कि हमारे को अच्छी सी तालीम मिले, अच्छी सी पढ़ाई, जो हम पढ़ सके, आगे बन के ऑफिसर बन सके अच्छे खासे, जो बेबुनियादी सहूलियत हम दे सके। हाँ, किसी और यहाँ पर मुमकिन नहीं है अभी? नहीं। और आपको ये पता है यूरोप में और अमेरिका में होता है ऐसा? हाँ, माजूर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, माशाल्लाह वहाँ पे काम करते हैं अच्छा खासा, वहाँ पे गवर्नमेंट उनको देती है हर महीने का डोनेशन, वजीफ़ा मिलता है उनको। हाँ ठीक। तो रियासत, जो फलाही रियासत होती है, इसको भी पता है, अहमद को भी पता है कि जो फलाही रियासतें होती हैं, इसने जिक्र किया अमेरिका का, यूरोप का, वहाँ पर ऐसे बच्चों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, रियासत की ज़िम्मेदारी होते हैं ये बच्चे। ये कहता है कि किसी तरह मैं अमेरिका, यूरोप चला जाऊँ, वो लोग मुझे संभाल लेंगे, आप लोग नहीं संभाल सकते, हम लोग नहीं संभाल सकते, ये मानता है। मगर मैं फिर यही कहूँगा कि अब जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वो कानूनी रुकावटें हैं, सियासी रुकावटें हैं, उनसे बालातर होकर अगर इमरान खान साहब को कुछ करना है तो करके दिखाना होगा कि ये बच्चे समझते हैं कि बाहर जाकर इनके लिए सब कुछ मिल सकता है, यहाँ नहीं मिल सकता। हमें साबित करना होगा कि इन्हें भी यहाँ वो सब कुछ मिल सकता है जिसके ख्वाब ये बाहर जाने
तो ऐसे और भी बच्चे हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, उधर भी आपको लेके चलता हूँ। अगर आज भी इसकी कोशिश कर ली जाए कि उनको इलाज फराहम कर दिया जाए तो बहुत से बच्चे मज़ीद माजूरी से बच सकते हैं। जगह जगह हुक्मरान पार्टी का निशान मौजूद है, नाम मौजूद हैं, मगर हुकूमत मौजूद नहीं है। ज़िला कौंसिल से लेकर सूबाई असम्बली तक और मरकज़ी असम्बली तक के इलेक्शंस पीपल्स पार्टी ने यहाँ से जीते, लेकिन हालत ये है यहाँ की कि ये पक्का पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बदतरीन हालत में है। हाइजीन की कंडीशंस हो, लोगों का मेयार ज़िंदगी हो, बहुत बुरे हालात हैं। एक और बच्चा यहीं रिहाइश पजीर है और यहाँ ये बीमारी क्यों ना हो, जब सैनिटेशन का वो हाल है जो सिंध में आज से 6000 साल पहले भी नहीं था। मोंजो डाड़ों में भी जो नालियाँ थीं, जो सैनिटेशन का निज़ाम था, वो ढकी हुई नालियाँ हुआ करती थीं जिनमें सैनिटेशन होती थी। पानी की लाइनें अलग होती थी, पीने के पानी की, और सीवरेज की लाइनें अलग होती थीं। लेकिन आज 6000 साल बाद का सिंध, और सिंध में भी कराची शहर का ये रेड़ी गोट, यहाँ यह हाल है कि सैनिटेशन का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। ये बच्चा, इसको क्या हुआ? इस बच्चे को ये पैदाश ही ऐसा हो गया है। ऐसा हो गया? कब हुआ? इसको 1 महीने का था ना, फिर ये ऐसा हो गया। ऐसा हो गया। हाँ। है क्या? ये डॉक्टरों ने पता नहीं क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बताया? नहीं बताया। ये बच्चा भी उसी पुरस्कार बीमारी की नज़र हुआ है। कितनी उम्र है अब इसकी? ये होगा 16 साल का। 16 साल? हाँ ना। आप कौन है इसकी बच्चे की? दादी हैं आप? क्या नाम है इस बच्चे का? रज़ाक। अच्छा, तो रज़ाक को डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या बताया? हाँ। हड्डियों से पानी निकाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बोला अभी ये ऐसा ही होगा। ये भी नहीं बताया कि ये पोलियो है? ये नहीं बताया। ये नहीं बताया। वोट किसको देते हैं यहाँ पर सब? पीपी को। पीपी को? कितने अरसे से पीपी को देते हैं? बहुत अरसा हो गया है। हमेशा पीपी यहाँ से? हमेशा पीपी है। जीतती भी है पीपी? हाँ, पीपी जीतती है, कभी हार जाती है। हम तो पीपी को वोट देते हैं। पीपी ने क्या दिया? पीपी जो देगी न दे वो उसकी मर्जी। कुछ भी नहीं। चाहे बच्चे बीमार हों, फिर भी रोजगार मिले, पानी मिले। वो बिजली का बिल हमारे से नहीं लेते। अभी जो इमरान खान चला है तो वो बिजली का बिल भी दो 1000, और नलके का भी 200 लेते हैं हमसे। जब नहीं होते तो बोलता है हम तेरा कुंडा निकाल देगा। 1000 एक घर का। पीपी वाले बिल नहीं लेते? वो नहीं लेते। अच्छा, अगर वोट नहीं देंगे तो फिर बिजली नहीं मिलेगी? बिजली मिलेगी, वो तो भुट्टू साहब ने दिया है ना बिजली। तो मुल्क का सबसे बड़ा मसला, यूँ तो बहुत सारे मसाइल हैं, सर्कुलर डेट का है, जिसमें बिजली की बिल अदा नहीं होते। तो यहाँ इनसे बात करके अंदाज़ा ये होता है कि अगर आपका वोट बैंक है तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिजली के बिल लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मत दो, फ्री की बिजली दे दो, पानी का कोई बिल वसूल ना करो, और कुछ भी मत दो इसके बाद। तो ये समझते हैं कि सब कुछ इनको मिल रहा है। इनको पता ही नहीं है कि इनको क्या मिलना चाहिए, इनके हुकूक क्या हैं, इनका लाइफ स्टाइल होना क्या चाहिए। हुकूमत ने इनको तालीम देनी है, इनको सेहत देनी है, इनको रोज़गार देना है, इनको अच्छी कंडीशंस देनी है, इनको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, मगर ये फ्री की बिजली पे खुश हैं। और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ये कहती है कि बिजली का बिल हमें वसूल करना है, हर सूरत में वसूल करना है, बिजली के तकसीमकार इदारे बिजली का बिल वसूल करते हैं, तो फिर इसका नुकसान होगा इमरान खान को। वेलकम बैक। जो हमने आपको बीमारियों का जिक्र किया, दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम मौजूद नहीं है। पोलियो हो या दीगर इस तरह की बीमारियाँ, ये वाटर बोर्न डिजीज़ भी होती हैं, कम्युनिकेट होती हैं पानी के ज़रिए। अगर पानी ही साफ़ नहीं है तो फिर बीमारियाँ कैसे नहीं होंगी। इस इलाके का ये पंपिंग स्टेशन है, नहीं पता कब से बंद है। जो टैंक है उसके अंदर जो बचा कुचा पानी है, ये लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैंने अंदर झाँक के देखा तो
अंदर टैंक के अंदर कचरा भरा हुआ है और जो पानी ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये पानी है। ये पानी पीने के बाद अगर ये बीमार ना हो, इनके बच्चों के साथ माजूरी के मामलात ना हो तो फिर और क्या हो। कब से ये सूरत हाल? ये 3-4 महीने से सर। पहले थोड़ा बहुत पानी आता था जो हम पीते थे, अब वो 3-4 महीने से बंद है पानी। वो टैंक में पानी नहीं आ रहा। ये बचा पूछा पानी जो पुराना मजबूरी से लोग वो ले जाके पी रहे हैं। इससे हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियों का अंदेशा है कि फैलें। हमारा पीछे से पानी बंद है। बहुत सारे नुमाइंदों को भी बोला, वो अखबार क्या नाम कहते हैं अपने कैंडिडेटों को जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी तवज्जो नहीं दे रहे हमारी तरफ। हम ऐसे लावारिस की तरह बैठे हुए हैं, यहाँ हमारा कोई पुरस्याल कोई नहीं है। अच्छा, फैसल वाडा साहब क्योंकि मरकज़ के नुमाइंदे हैं, यहाँ पर वज़ीर हैं काबीना में, और वो पानी के मामलात को कराची में बहुत करीब से देख रहे हैं। जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं, एक हिस्सा इसका डिफेंस के साथ टच होता है और दूसरा हिस्सा जिस इलाके के साथ टच होता है, यानी से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ एक हाइड्रेंट, वाटर हाइड्रेंट, जो उस पर एलिगेशंस रही कि इलीगल है, कई मरतबा उसको तोड़ने के ऑर्डर हुए, लेकिन वो जब से कायम है तब से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। वहाँ से वाटर बोर्ड की एक बड़ी लाइन गुजर रही है, उसी लाइन से पानी लिया जाता है और उसको फ़रोख्त किया जाता है। इन लोगों का पानी बेचा जाता है। आप यहाँ पर सोशल वर्क करते हैं, तो जो इनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, सरकारी लोग हैं, उनको आपने कभी रब्ता किया अगर इनकी पहुंच में नहीं है तो? असल में मैं समझे यहाँ से बहुत सारे जो है कैंडिडेट जीते, कोई पीपल्स पार्टी से जीते हैं, नून लीग से जीते हैं, काब लीग से, बहुत सारी पार्टियों के जो नुमाइंदे जीतते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद वो इनको मुड़कर नहीं देखते। अभी देखो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है, यहाँ से सूबाई और कौमी असम्बली के, उसको इन लोगों ने कुछ दिन पहले यहाँ पे दावत भी दी थी, उनको बुलाया भी था। और यहाँ पे सबसे बड़ा मैं बताऊँ, यहाँ पे ज़िला कौंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, यहाँ के भी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, यहाँ के यूसी के चेयरमैन है, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे पानी क्यों नहीं आता, वजह क्या है? इनका पानी बिकता है ना यहाँ पर। यहाँ पे देखो इनका पानी वहाँ से बिकता है, बिक कर जो पानी इनको फ्री में मिलता है वो पानी बिक कर हज़ारों रुपए का डिफेंस में जाके बिकता है। इसलिए यहाँ पर नहीं है। असर भाई, यहाँ पर फैसल वाडा साहब जो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कराची में, आपको लगता है कि सिंध हुकूमत की इस कारकर्दगी के साथ सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए बगैर, क्योंकि अगर ऑन बोर्ड लेते हैं तो फिर तो मसला हल होता ही नहीं है ना, लिए बगैर ये काम हो सकता है? देखिए, ये सारी मसले उस वक्त जन्म लेते हैं जब लैक ऑफ विल हो और लैक ऑफ विजन हो, और बदकिस्मती से सिंध हुकूमत ये दोनों चीज़ें लैक करती है। ना पॉलिटिकल विल दिखाई देती है, बावजूद इसके कि हर दफ़ा यहाँ से पीपल्स पार्टी के ही लोग मुंतखब होते हैं, और विजन भी बदकिस्मती से इन लोगों के पास नहीं है। और ये जो सबसे बड़ा मसला, यहाँ पानी ना होने का मसला नहीं, यहाँ कंटेमिनेटेड वाटर, जो पिछले आपने दिखाया कि जो मुख्तलिफ किस्म की मूजी अमराज जो फैले हैं, उसकी एक ही वजह है, और ये कंटामिनेटेड वाटर। जब पानी की किल्लत होगी तो कंटामिनेटेड होगा, वो डेफिनेटली होगा। यहाँ की सैनिटेशन इतनी पुअर है कि वो गटर की लाइनें वो पानी की लाइनों के साथ वो मिक्स हैं, और जो पानी जो रेगुलर वाटर है वो कम आता है, गटर का पानी इन लाइनों में ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से ये सारी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये वही सूबा है जो पूरी दुनिया में सिंध जो उसकी वजह शोहरत है वो यहाँ की मोहनजोदड़ो की जो सैनिटेशन है और उसकी तहजीब है, जो आज से 5000 साल पहले भी आज की मॉडर्न सैनिटेशन जिसको शर्माती है, ये वही ख़ित्ता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के हुक्मरानों ने आवाम के लिए अब तक कुछ नहीं किया। और ये पानी, ये सैनिटेशन का निज़ाम, ये गंदगी, गलाज़त, यहाँ पर हुकूमत की तवज्जो ना होना इनकी परेशानियों का सबब है, जिसमें इनका ज़िंदा रहना मुश्किल। कितनी दूर से आते हैं पानी लेने? पानी 2 किलोमीटर से आगे हमारी मेन लाइन जा रही है, वहाँ से पानी आता है। अभी 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। ये गंदा पानी टैंकी के अंदर है, वही बच्चे भर के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात तेरे सामने नज़र आ रही है। और ख़वातीन पानी भरती हैं? ख़वातीन पानी भरती है। हाँ भाई, चश्माकोट का पुराना सबसे कदीमी मसला जो है कब्रिस्तान का। जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास मैयत दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं है। जो ज़मीन हम किस्तों पे इलाके वाले लेते हैं चंदा करके 1000 रुपये, वो ज़मीन का टुकड़ा भी भर चुका है। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी पुरानी आबाई कब्रिस्तान है उसके ऊपर लैंड माफिया का कब्जा है, जिसके ऊपर हमारे MNA जो है उन्होंने एक्शन तो लिया है, लेकिन अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। कब्रिस्तान पे कब्जा हो गया? बिल्कुल कब्जा है, बिल्कुल। यानी पूरे शहर से कब्जा ख़त्म कराया जा रहा है, इलीगल तामीरात गिराई जा रही हैं, और कब्रिस्तान में रेड़ी कोट की कब्रिस्तान पे कब्जा है। बिल्कुल। और वहाँ पे भैंसों के बाढ़े कायम किए जा रहे हैं, डेली नई भैंसें लाई जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ के कदीमी जो मरता भी एक बुजुर्ग या नौजवान, उसको दफनाने के लिए एक कब्र की ज़मीन भी हमें नहीं मिलती। जैसा इन्होंने बताया
कि पानी अपनी जगह, लेकिन कब्रिस्तान पर कब्ज़ा हो चुका, अब लाशें दफन होती हैं घरों के अंदर। इस तरह के रास्ते जिन पर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बीच में ये एक नाला बह रहा है, दूसरी तरफ हम जा रहे हैं इस नाले के जहां लोगों ने घरों के अंदर कब्रें बनाई हुई हैं। क्योंकि लोगों के पास कब्रिस्तान मौजूद नहीं है, तो जहाँ भी उन्हें जगह मैसर आती है वो वहाँ कब्र बना देते हैं। ये किसी का रिहायशी प्लॉट था, इसमें कब्र बना दी। रास्ते में और भी दूर दूर मुझे कब्रें नज़र आईं, और मैं अब जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ घरों के अंदर कब्रें बनी हुई हैं। आपको ये बताता चलूँ कि एक मरतबा फिर याद दहानी कराऊँ, ये कोई हमारे थर का इलाका नहीं है, कोई अफ्रीका नहीं है कि जहाँ का कोई दूर दराज इलाका हो। ये पाकिस्तान की माशी शहर कराची का इलाका है, और ऐसा भी नहीं कि कराची के बिल्कुल मज़ाफ़ात में है। इस तरफ डिफेंस है, इधर कोरंगी है, दीगर इलाके हैं, तो कराची यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता है, आगे पीछे भी कराची ही मौजूद है। तो ये आप इर्द गिर्द देखें, आपको नज़र आएगा कि जैसे आप थर के किसी इलाके में हैं या अफ्रीका में हैं, कहीं किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पर ना बिजली है ना पानी है, हम ऐसे इलाके में हैं कराची के। अगर यहाँ पर एक लियारी पर आपने कंट्रोल पाया है, तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि दूसरा लियारी नहीं बन सकता। यही जगह होती हैं जहाँ पर गुर्बत होती है, बेरोज़गारी होती है, माशरे का हर जुल्म होता है, तो फिर जराइम भी होता है। यहाँ पर ड्रग्स भी हैं, यहाँ पर तालीम भी नहीं है, यहाँ पर हर तरह की ज़्यादती मौजूद है, जबर मौजूद है। और इससे बड़ा जबर क्या होगा कि इन लोगों को मरने के बाद कब्रिस्तान भी मैसर नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की माशी शहर कराची के इस इलाके में लोगों के पास कब्रिस्तान नहीं है। तो ये रियलिटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। उन माजूर बच्चों से लेकर जिनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो गईं, उस बाप के आंसू जो अपने बच्चों को रोज़ उठाता है, घर के बाहर बिठा देता है। लोग अपने घर से जानवर ला के बाहर बांध दिया करते हैं, वो अपने बच्चों को लाकर वहाँ बिठाता है, अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाता है, कपड़े बदलाता है। 2 बेटियाँ, 1 बेटा, किसी की बेटी, किसी का बेटा, इस पूरे इलाके में माजूर बच्चे मौजूद हैं। न जाने कितने मर गए। हुकूमत ने इस बात की कोशिश भी नहीं की कि जान सके कि आखिर ये कौन सी बीमारी थी, कैसे पैदा हुई, कैसे इससे निपटा जाएगा, किसी को परवाह नहीं है। आखिर में ऐसा रही, चूँकि हम कंक्लूजन की तरफ हैं, आप बैरूनी दुनिया के साथ राब्ते में रहते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ आप का बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ है, महज़िब दुनिया को आपने देखा है ऐसी मिसाल कहीं? पहली तो बात यह है कि हम एक नाम नहाद रियासत में रहते हैं, जहां हम कहते तो हैं कि ये एक नज़रिया की बुनियाद पे वजूद में आई, लेकिन वो शायद वो नज़रिया हुक्मरानों से गाफिल हैं उस नज़रिए से। और मैं हुक्मरानों पे भी तनकीद करने के बजाय ख़ास तौर पे कराची के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अगर 100% पॉलिटिकल विल भी मौजूद हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला बुनियादी सेंसस, प्रॉपर सेंसस का ना होना है। जब आप 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ की आबादी ज़ाहिर करेंगे और उसका निस्फ हिस्सा सलब कर जाएंगे सिरे से ही, तो आप अपनी भरपूर पॉलिटिकल विल के बावजूद भी आप ज़ाहिर है अगर पॉलिसी बनाना भी चाहेंगे तो आप उसी पॉपुलेशन की एक प्रोपोर्शन को मद्देनज़र रखते हुए बजट एलोकेट करेंगे। तो ये अगर इमरान खान साहब या कोई और भी अगर कुछ करना भी चाहे, तो जब तक इसमें प्रॉपर रियल सेंसस नहीं होंगे, कराची का मसला जूं का तूं ही रहेगा। और ये मसाइल आपके सामने मौजूद हैं। कराची के अंदर रेडी गोट कई मरतबा रिपोर्ट हो चुका, लेकिन इस दफ़ा जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस वक्त नए पाकिस्तान का अज़्म मौजूद है, इमरान खान साहब के दावे मौजूद हैं, उनकी कोशिशें मौजूद हैं, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ से 4 वज़ीर हैं कराची से, सदर मुमलिकत का ताल्लुक़ कराची से है,
तो अब कराची वालों को जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी करने का वक्त है। इमरान खान साहब की खिदमत में ये प्रोग्राम हमने पेश किया, ज़रूर देखें और देखा अगर आप तक किसी भी ज़रिए से ये प्रोग्राम पहुंचता है तो इस पर एक्शन ज़रूर लीजिएगा। अब अगर आपने अब भी नज़रअंदाज किया यहाँ के लोगों को तो फिर इनके पास और कोई उम्मीद मौजूद नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।